नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ और यह कहानी है एक भिखारी की है, जिसके सिर्फ एक विचार ने, एक अच्छे विचार ने उसकी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया। और यह विचार क्या था वह आपको कहानी के बाद में पता चलेगा। तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय जाया न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर वह रोज आता था और वहां से वह एक ट्रेन में बैठकर वह दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। अब उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है कि यह बिजनेसमैन मुझे ज्यादा पैसा देगा, तो क्यों ना मैं इस बिजनेसमैन से भीख मांगू। और तब वह उस बिजनेसमैन के पास गया और बिजनेसमैन से भीख मांगने लगा। अब वह बिजनेसमैन पहले से ही अपने किसी बिजनेस के काम से परेशान था। इतने में उसने उस भिखारी को अपने आप से भीख मांगते देख उस बिजनेसमैन पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और उस बिजनेसमैन ने उस भिखारी को वहां से भगा दिया और जाते हुए उस भिखारी से कहा कि कितने बेवकूफ आदमी हो तुम, मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास मुझको देने के लिए क्या है, और जब खुद तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगना छोड़ दो। तो दोस्तों, उस बिजनेसमैन के यह कहते ही अब उस भिखारी के दिमाग में यह विचार कौंधा और वह अब अपने घर आने के बाद वह सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं आगे से लोगों को एक फूल दूंगा। छोटे छोटे फूल जब भी वह लोगों से भीख मांगता और बदले में उनको फूल देता तो लोग सोचते कि यह भिखारी भी कितना अच्छा है, हमें पहली बार इस तरीके का भिखारी देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। अब दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला और इस बार उस बिजनेसमैन को अपनी पिछली की गलती पर एहसास हुआ और उस बिजनेसमैन ने इस बार उस भिखारी को पैसे दे दिए और बदले में वह फूल ग्रहण किया। और साथ में अब उस बिजनेसमैन ने उस भिखारी से कहा कि हाँ, अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरे को कुछ दे नहीं सकते तो तब तक दूसरों से मांगना छोड़ दो। तो दोस्तों, अब वह भिखारी उस रेलवे स्टेशन से बाहर आया और वह जोर से चिल्लाया कि मैं भी बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और उस भिखारी को यह कहते सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब उस भिखारी पर हंसने लगे और अब वह भिखारी चुपचाप वहाँ से चला गया। और अब लगभग 6 महीने तक वह भिखारी वहाँ पर कहीं नहीं दिखा। और अब अगली बार जब वह वापस ट्रेन में आया तो उस बिजनेसमैन से उसकी वापस मुलाकात हुई और इस बार वह दोनों व्यक्ति सूट बूट में थे। और तीसरी बार जब वह भिखारी उस बिजनेसमैन से मिला तो उसने बिजनेसमैन को कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। तो अब वह बिजनेसमैन पहले तो थोड़े समय के लिए सोचने लगा कि मैं इस व्यक्ति से पहली और दूसरी बार कब और कहाँ मिला था। अभी भी उस बिजनेसमैन को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और अब वह बिजनेसमैन उस व्यक्ति से कहता है कि नहीं, आज से पहले हम कभी नहीं मिले हैं, ये तो हम पहली बार आज इस जगह पर मिल रहे हैं। तो बस उस बिजनेसमैन के इतना कहते ही अब वह भिखारी उस बिजनेसमैन से कहता है कि श्रीमान जी, मैं आपको याद दिलवाने की कोशिश करता हूँ, आप जरूर याद करिएगा। अब यह भिखारी उस बिजनेसमैन से कहता है कि जब मैं भीख मांगता था पहली बार, दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपको फूल दिया था और बदले में आपसे पैसे लिए थे, और आज मैं आपके बराबर बात कर रहा हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अब इतना कहते ही उस बिजनेसमैन को भी याद आ गया। और दोस्तों, अब वह बिजनेसमैन शुभकामनाएं देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी का मूल संदेश यही है कि एक विचार, अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार पर्याप्त है। एक विचार आपकी जिंदगी में रौनक ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक जिंदगी में दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से मांगने की उम्मीद मत रखो। दोस्तों, आप अगर किसी से मांगते हो
तो बदले में उसको भी कुछ दो। यह जिंदगी का उसूल है। और साथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस कहानी को सुनकर खुश होंगे और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने तथा जानने को मिला होगा। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप सभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और साथ में आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी को मिलती रहे तो आप सभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पर जाकर सेट कर दीजिए। ऐसा करने से आप सभी को हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेंगी। तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।